आइंस्टाइन की इक्वेशन E=mc² के अकॉर्डिंग छोटे से छोटे अमाउंट का मैटर और एंटी मैटर बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर सकता है। फ्यूचर में एंटी मैटर रिएक्टर्स से एनर्जी प्रोडक्शन को रिवॉल्यूनाइज किया जा सकता है। इन गामा रेज को डिटेक्ट करके बॉडी के इंटरनल फंक्शंस को मैप किया जा सकता है, जो कैंसर जैसे डिजीज को डायग्नोज करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम साइंस से जुड़े एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है एंटी मैटर। दोस्तों, एंटी मैटर एक ऐसा कंसेप्ट है जो हमारे इमेजिनेशन को बढ़ाता है, पर ये सिर्फ साई-फाई मूवी तक ही लिमिटेड नहीं है। ये एक रियल साइंटिफिक फेनोमेनन है जो फंडामेंटल फिजिक्स को समझने में हमारी हेल्प करता है। इस वीडियो में हम एंटी मैटर के ओरिजिन, डिस्कवरी, एप्लीकेशंस और फ्यूचर पोटेंशियल को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। 1928 में ब्रिटिश फिजिसिस्ट पॉल डिराक ने एक रिवॉल्यूशनरी थ्योरी प्रपोज की, जिसे हम डिराक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। ये इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स और आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी को कंबाइन करती है। इस इक्वेशन से ये निकल कर आया कि हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल होता है जो उसके अपोजिट प्रॉपर्टीज रखता है। इस डिस्कवरी ने साइंस की दुनिया में एक नया चैप्टर खोला, क्योंकि इसने एंटी मैटर के एग्जिस्टेंस को प्रेडिक्ट किया। पॉल डिराक का आइडिया इनिशियली कंट्रोवर्शियल था, लेकिन इसने मॉडर्न फिजिक्स के डेवलपमेंट में एक बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई। 1932 में कार्ल एंडरसन ने कॉस्मिक रेज के पार्टिकल को स्टडी करते वक्त पॉजिट्रॉन को डिस्कवर किया। ये एक ऐसा पार्टिकल था जो इलेक्ट्रॉन की तरह ही था, लेकिन पॉजिटिव चार्ज रखता था। एंडरसन ने पॉजिट्रॉन को आइडेंटिफाई करने के लिए क्लाउड चैम्बर का यूज किया। उन्होंने देखा कि एक पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में उल्टा डिफ्लेक्ट हो रहा है, जो कि पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल के लिए एक्सपेक्टेड था। इस डिस्कवरी ने एंटी मैटर के एक्जिस्टेंस को कंफर्म किया और एंडरसन को इसके लिए नोबेल प्राइज से नवाजा गया। पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी के बाद फिजिसिस्ट ने एंटी मैटर के दूसरे पार्टिकल्स को भी ढूंढने की कोशिश की। 1955 में एमिलियो सैगरे और ओवेन चैम्बरलेन ने बर्कले लैब में एंटी प्रोटॉन को डिस्कवर किया। एंटी प्रोटॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो प्रोटॉन के अपोजिट चार्ज रखता है। इस डिस्कवरी ने और क्लियर किया कि एंटी मैटर वाकई में एक रियलिटी है। इसके एक साल बाद एंटी न्यूट्रॉन को भी डिस्कवर किया गया, जो कि न्यूट्रॉन का एंटी मैटर काउंटर पार्ट है। और दोस्तों, ये डिस्कवरीज फंडामेंटल फिजिक्स के लिए माइलस्टोन्स थी। एंटी मैटर को प्रोड्यूस करना और स्टोर करना एक बड़ा चैलेंज है। एंटी मैटर पार्टिकल्स को पार्टिकल एक्सेलरेटर्स जैसे लार्ज हैड्रोन कोलाइडर में हाई एनर्जी कोलिजन से बनाया जाता है। दोस्तों, ये प्रोसेस बहुत ही महंगा और कॉम्प्लेक्स है। साथ ही एंटी मैटर को स्टोर करना भी मुश्किल है, क्योंकि ये मैटर के साथ मिलते ही एनाइलेट हो जाता है। साइंटिस्ट इसको मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैप करके स्टोर करते हैं, जिसे पैनिंग ट्रैप्स कहते हैं। अभी तक सिर्फ बहुत छोटी मात्रा में एंटी मैटर को प्रोड्यूस किया गया है, लेकिन इस रिसर्च में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। एंटी मैटर और मैटर का एनिहिलेशन एक बहुत पावरफुल एनर्जी सोर्स है। जब एंटी मैटर और मैटर मिलते हैं तो ये एक प्योर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। आइंस्टाइन की इक्वेशन E=mc² के अकॉर्डिंग छोटे से छोटे अमाउंट का मैटर और एंटी मैटर बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर सकता है। फ्यूचर में एंटी मैटर रिएक्टर्स से एनर्जी प्रोडक्शन को रिवॉल्यूनाइज किया जा सकता है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना अभी भी काफ़ी चैलेंजिंग है। मेडिकल फील्ड में एंटी मैटर का यूज़ अभी से हो रहा है। PET स्कैन्स मीन्स पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी पॉजिट्रॉन का यूज़ करते हैं। इस प्रोसेस में पॉजिट्रॉन एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से एमिट होते हैं, जो बॉडी के अंदर पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन एनिहिलेशन के थ्रू गामा रेज प्रोड्यूस करता है। इन गामा रेज को डिटेक्ट करके बॉडी के इंटरनल फंक्शंस को मैप किया जा सकता है, जो कैंसर जैसे डिजीज को डायग्नोज करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं।
एंटी मैटर रॉकेट्स फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक प्रोमाइजिंग मेथड हो सकता है। दोस्तों, इसमें एंटी मैटर और मैटर एनिहिलेशन से रिलीज होने वाली इमेंस एनर्जी स्पेसक्राफ्ट्स को हाई स्पीड पर एक्सेलरेट करने में यूज हो सकती है। ये लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशंस को पॉसिबल बना सकता है, जिससे हम अपने सोलर सिस्टम के बाहर भी जा सकेंगे। एंटी मैटर propulsion की रिसर्च अभी इनिशियल स्टेज में है, लेकिन इसमें बहुत पोटेंशियल है। दोस्तों, एंटी मैटर को स्टडी करना फंडामेंटल फिजिक्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे हम यूनिवर्स के ऑरिजिन्स को बेटर समझ सकते हैं। बिग बैंग के टाइम एंटी मैटर और मैटर इक्वल अमाउंट में होने चाहिए थे, लेकिन यूनिवर्स में एंटी मैटर की कमी एक मिस्ट्री है। इस असिमेट्री को समझने के लिए एंटी मैटर के प्रॉपर्टीज और इंटरेक्शन को स्टडी करना जरूरी है। दोस्तों, ये रिसर्च हमें फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स को कॉम्प्रिहेंड करने में हेल्प कर सकती है। एंटी मैटर को प्रोड्यूस करना, स्टोर करना और यूज करना अभी भी बहुत चैलेंजिंग है। एंटी मैटर के साथ सबसे बड़ा इशू उसका हाई कॉस्ट है। अब तक रिसर्च के हिसाब से एंटी मैटर को लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करना बहुत महंगा और कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा एंटी मैटर को स्टोर करने के लिए स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, जो कि सेफ्टी कंसर्न्स को रेज करता है, क्योंकि एंटी मैटर और मैटर का कॉन्टैक्ट बहुत ही डेंजरस हो सकता है। दोस्तों, एंटी मैटर एक फैसिनेटिंग और पोटेंशियल से भरा सब्जेक्ट है, जो हमारे यूनिवर्स के स्ट्रक्चर और ओरिजिन को समझने में हमारी हेल्प करता है। यह सिर्फ एक थियोरेटिकल कंसेप्ट नहीं है, बल्कि एक रियल वर्ल्ड फेनोमेनन है, जिसकी स्टडी हमें साइंस और टेक्नोलॉजी के नए लेवल्स तक ले जा सकती है। दोस्तों, फ्यूचर में एंटी मैटर का प्रोडक्शन, स्टोरेज और उसको यूज़ करने की टेक्नोलॉजीज अगर डेवलप हो जाती हैं, तो हम एनर्जी प्रोडक्शन, मेडिकल इमेजिंग और स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक नया एरा देख सकते हैं। दोस्तों, आप एंटी मैटर के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये फ्यूचर का एनर्जी सोर्स हो सकता है या स्पेस ट्रैवल को ट्रांसफॉर्म कर सकता है? कमेंट्स में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।